पैंथर पार्टी को अलविदा कहा, एक नई शुरुआत की आम आदमी पार्टी से। ये क्या आपको पार्टी से चलता कर दिया? नेशनल कॉन्फ्रेंस नो, पीडीपी नो, कांग्रेस नो। बीजेपी विचार किया जा सकता है, आज़ाद खेमा विचार किया जा सकता है, पैंथर पार्टी, विचार किया जा सकता है। 3 ऑप्शन दिए। तो आ जाके यहाँ पे नौबत आ गई कि महाराजा हरि सिंह जी की छुट्टी के ऊपर जब हम स्ट्रगल कर रहे थे तो इनकी तरफ से ये आता है कि उसमें आप पार्टिसिपेट मत कीजिए। तो आप पार्टिसिपेट मत कीजिए। हाँ, जो धरने प्रदर्शन चल रहे थे। मुझे समझ नहीं आई बात कि महाराजा हरि सिंह की छुट्टी को लेकर, सेलिब्रेशन को लेकर उनको क्या दिक्कत हो सकती है, क्या कारण हो सकता है? वो जहाँ तक हमें जो मैसेज आया उन्होंने कहा कश्मीर में हमारा वोट खराब हो जाता है। तो लगा ये पहाड़ी लोग हैं, बेड़ू हैं, कतर लो इनको, और हम दिल्ली के बड़े चलाक लोग हैं। मैं यार गलतफहमी के शिकार हुआ। बेसिकली जो पार्टी के अंदर मैंने देखा कि एक तो मतलब चीटिंग, फ्रॉड, धोखा भर भर के बना इनके अंदर है। गृह मंत्री अमित शाह का जो दौरा है जम्मू कश्मीर का, उसमें मनकोटिया साहब भारतीय जनता पार्टी का दामन थामने जा रहे हैं। तो मनकोटिया साहब घुटन लग रही थी, रिलीफ फील कर रहे हो या मुश्किल में हो कि ये क्या हो गया मेरे साथ? नहीं, रिलीफ फील कर, मतलब 500-600 लोग हम ज्वाइन किए, आज तक उनको प्राइमरी मेंबर बनाया ही नहीं है। किसी को भी नहीं बनाया? किसी को नहीं बनाया। इनके पास कोई रिकॉर्ड नहीं है दिल्ली में। को लेने में कितना वक्त लग सकता है? कोई भी फैसला आप लेंगे? मुझे लगता है अब ज़्यादा देर नहीं रुक सकते। अब जो भी करना है ज़्यादा देर, इलेक्शन आसपास ही है। हाँ, ज़्यादा देर नहीं कर सकते। मैं आप पे यकीन करता हूँ, लेकिन सियासतदान पर यकीन करने का दिल नहीं करता। एक और डेवलपमेंट, बलवंत सिंह मनकोटिया को, बड़े हार्श वर्ड है ये, बलवंत सिंह मनकोटिया को आम आदमी पार्टी से बाहर निकाल दिया। ताज्जुब होता है क्योंकि पैंथर पार्टी को खड़ा करने वाले, उसकी रीढ़ की हड्डी उधमपुर में माने जाने वाले बलवंत सिंह मनकोटिया ने आम आदमी पार्टी का दामन थामा था, और उसके बाद इस तरह की डेवलपमेंट, जाहिर सी बात है बहुत सवाल आपके मन में होंगे, जो आज हम कोशिश करेंगे मनकोटिया साहब के माध्यम से आप तक पहुंचा सके। मनकोटिया साहब, ये क्या दौर चल रहा है? आपने पैंथर पार्टी को अलविदा कहा, एक नई शुरुआत की आम आदमी पार्टी से। ये क्या आपको पार्टी से चलता कर दिया? बेसिकली जो पार्टी के अंदर मैंने देखा कि एक तो मतलब चीटिंग, फ्रॉड, धोखा भर भर के बना इनके अंदर है। ये कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं। जिस तरीके से लगभग 6 महीने लगातार इनके लोग मेरे पास आते रहे और हाथ जोड़ के खड़े रहते थे कि जनाब एक बार पार्टी में आओ, ये होगा, ये होगा, ये होगा, ये होगा। तो उसके बाद मतलब लगभग 6 महीने हमें भी लगे इसको पूरे अपने मेंटली तैयार होने को। और जब पार्टी ज्वाइन करी तो पहली चीटिंग तो मतलब पहले दिन से चीटिंग हो गई। ज्वाइन करने से पहले ही चीटिंग स्टार्ट कर दी इन्होंने, धोखा। हमने कहा चलो ठीक है, फिर भी हमने थोड़ा बहुत काम किया। फिर हमने 10-15-20 दिन उसके बावजूद भी 1-2-3 चीटिंग के बावजूद भी हमने काम किया। लेकिन उसके बावजूद भी जब हमने देखा कि पार्टी का ना, तो इसके लिए हमने इनको कहा था कि पार्टी अपनी पहले पूरा सारा हमें बताया कि जम्मू कश्मीर में जम्मू के लिए क्या पॉलिसीज़ हैं, कश्मीर को लेकर क्या पॉलिसीज़ हैं। कहते जी फ्री हैंड है, कोई दिक्कत नहीं है, आप बिल्कुल कोई चक्कर नहीं है, जो आप मतलब आप आइडिया भी दो और जो कहना चाहो। और आ जाके यहाँ पे नौबत आ गई कि महाराजा हरि सिंह जी की छुट्टी के ऊपर जब हम स्ट्रगल कर रहे थे तो इनकी तरफ से ये आता है कि उसमें आप पार्टिसिपेट मत कीजिए। तो आप पार्टिसिपेट मत कीजिए। हाँ, जो धरने प्रदर्शन चल रहे थे तो मैसेज आता है बाकी लोगों को भी। और आपने देखा कितने लोग, लिमिटेड 2-4 लोग आए जो अपने लेवल पे आए होंगे, और शायद उनको भी क्या प्रेशर वो बता पाएंगे, नहीं बता पाएंगे। आप इनका देखिए कि इनकी तरफ से क्या, अगर अपोजिशन में पार्टी है तो क्या इनकी तरफ से पूरे जम्मू कश्मीर में कभी कोई धरना, प्रोटेस्ट, प्रदर्शन पार्टी लेवल पे हुआ? आज अगर जयंती मनाई जा रही है, छुट्टी मनाई जा रही है, क्या पार्टी लेवल पे इनकी तरफ से कहीं कोई, आप बताइए किसी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में कुछ ऐसा हुआ कि पूरे जम्मू कश्मीर के लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं? तो आप प्रेशर बना रहे हैं। तो आज फिर उन्होंने उसके ऊपर हमें भी मैसेज आए कि ऐसा मत कीजिए। मैंने कहा पार्टियाँ आती जाती हैं, महाराजा हरि सिंह और जम्मू के डोगरों की जब बात आई तो उसके लिए हमें कुर्बानी भी देनी पड़े तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, कुर्बानी दे देंगे। तो इसलिए आज उन्होंने पर्टिकुलर दिन चुना कि डोगरों को हिट किया, महाराजा हरि सिंह को हिट किया। आज ही के दिन जब हम सेलिब्रेट कर रहे थे, उधमपुर के अंदर हमारा कल्चरल प्रोग्राम चल रहा था, हमारा श्रद्धांजलि समारोह चल रहा था, तो वहाँ पे एक मैसेज आता है, मीडिया में सर्कुलेट होता है और उसमें ये कहा जाता है कि आपको ये कर दिया, जबकि मैं उनका प्राइमरी मेंबर तो हूँ ही नहीं। हालांकि आपको नहीं बताया गया, आपने मीडिया के माध्यम से पता चला आपको? मुझे नहीं, मुझे सुबह भी उनके मित्तल साहब थे जो, उनका फ़ोन आया कि मैं कल स्पेशली आपसे मिलने आ रहा हूँ। तो मैंने कहा वो मोस्ट वेलकम, कहते फाइनल चर्चा करनी है आपके साथ। मैंने कहा आज आ जाओ। तो आधे घंटे बाद ये ऑर्डर होता है, मुझे को मीडिया वाला भेजता है। मैंने उनको पूछा यार आप मेरे को मिलने के लिए कह रहे हो?
ऊपर से आप कहते ये आर्डर निकाल रहे हो, ये क्या दिक्कत है कि नोटिस निकाला कोई? कहते यार मुझे, मैं भी कुछ नहीं कह सकता इसमें। तो मतलब देखो, वो जो मित्तल और दूसरे उनके साथी यहाँ पे आए तो उन्होंने इतना ज़बरदस्त सिस्टम चलाया, तो इन्होंने उनको किनारे कर दिया, क्योंकि उन्होंने जिन जिन लोगों के साथ जो जो कमिटमेंट करी थी, जब वो किनारे लगे तो उनकी कमिटमेंट पूरी करेगा। आज दूसरे परिवार आ गए, वो लोगों को जोड़ रहे हैं, कमिटमेंट कर रहे हैं, 6 महीने बाद ये उठ जाएंगे, फिर नया आएगा। इन्होंने किसको क्या जोड़ा, तो कहते जनाब हमें तो पता नहीं, वो पिछले वालों ने कहा था। मतलब इतना फ्रॉड है यार, क्या मनकोटिया साहब समझ नहीं आई बात कि महाराजा हरि सिंह की छुट्टी को लेकर, सेलिब्रेशन को लेकर उनको क्या दिक्कत हो सकती है, क्या कारण हो सकता है? वो जहाँ तक हमें जो मैसेज आया, उन्होंने कहा कश्मीर में हमारा वोट खराब हो जाता है। अच्छा, उन्होंने ये कहा जी कि हमारा कश्मीर में वोट खराब होगा। हाँ, इसकी सेलिब्रेशन से, इसकी डिमांड से कश्मीर में वोट खराब होता है। तो ये मैसेज आपको लगातार आ रहे थे या आज ही पर्टिकुलर आज के दिन ही आए? नहीं, आज नहीं आए, पहले जब हम स्ट्रगल तब आप भी कर रहे थे इसको, हम करते रहे। मैंने कहा आपने जो करना है करो, हम तो करेंगे, हम अपने लोगों के साथ खड़े होंगे। आपको शंका थी ये हो सकता है? देखो, मैं आपको ईमानदारी की बात बताऊं, मैंने इनके साथ कहा, मैं इनको कहा था कि बाई द वे, अभी मैं पार्टी में हूँ, बाई द वे कोई सिचुएशन आती है, कोई नौबत आती है छोड़ने की, तो मुझे बड़े लोगों ने कहा कि आप इसकी कमांड आपको दे रहे हैं, आप कमांड ले लो, उसके बाद 4-6 महीने चलाओ और फिर आप मतलब बड़े लेवल पे कोई बड़े किसी के साथ समझौता करके कर लो। मैंने कहा मैं चीटिंग नहीं करता यार, मैं उस किस्म का आदमी नहीं हूँ, मैं चीटिंग नहीं कर सकता। कि अगर मुझे इसको चलाना ही नहीं है तो मैं जिम्मेदारी लेनी नहीं है, लेकिन वर्कर बन के काम करेंगे। अब इन्होंने जब महाराजा को लेके, महाराजा साहब को लेके जो किया, तो ये तो हार्ट हुआ हम सभी को। आपको लगता है कि आपकी जो भी एक्टिविटी उधमपुर में होती थी, आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी में होती थी, आपके लोगों के बीच होती थी, उसका सारा इनपुट दिल्ली तक जाता था? कोई आपके अपने ही लोग थे वो सारा? मेरा सोशल मीडिया में सारा ऑनलाइन चलता है, मेरा सोशल मीडिया है, मेरा वेरीफाइड पेज है, उस पर रहता है मेरा। तो उसमें मेरी एक्टिविटी जो है, तो पार्टी के विरोध में तो कोई एक वर्ड दिखाए। हाँ, महाराजा हरि सिंह की छुट्टी को लेकर पत्रकार ने पूछा, तो मैंने कहा बिल्कुल मैसेज आया है कि इसमें आप पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। तो आज मतलब वही अपीसमेंट पॉलिसी करेंगे। आम आदमी पार्टी में अगर जम्मू कश्मीर की बात की जाए, यहाँ से आप हो, कुछ ऐसे लोग भी थे आम आदमी पार्टी में जो नहीं चाहते थे कि मनकोटिया साहब ज़्यादा वक्त तक इस पार्टी में रहें? वो हो सकता है, अंदेशा हो जाता है। हो सकता है कुछ लोग मेरे से कंफर्टेबल नहीं भी हों, वो चाहते थे ये हो जाए। हो सकता है। मैं क्योंकि मेरे पास कोई प्रूफ तो है नहीं है, तो मैं इस पर सीधा कह नहीं सकता, लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज में रहता है। आपकी जिन लोगों ने आपको कॉल किया था जब आपको ज्वाइनिंग करवानी थी, 6 महीने का वक्त लगा, उन लोगों ने कोई भी आपको ऑफिशियल कॉल नहीं किया, कुछ आपसे बात नहीं की, एकदम से ये मैसेज सर्कुलेट हो जाता है? लेकिन ये तो बड़ा अनऑथेंटिक है। ये ज्वाइन करने वालों से मित्तल साहब जो पहले के प्रभारी थे, उनका सवेरे फ़ोन आया कि हम एक स्पेशली मीटिंग करना चाहते हैं, मैं दिल्ली से स्पेशल आ रहा हूँ आपको मिलने के लिए। मैंने कहा मोस्ट वेलकम। तो आधे घंटे बाद जब ये ऑर्डर निकलता है, नोटिस निकलता है, तो मैं उनको फ़ोन करता हूँ, तो कहता है यार मेरी समझ से ही परे हैं, जो ज्वाइन कर रहा है उसके साथ तो फाइनल बात करनी है ना हमने। दिल्ली में जब दिल्ली में पिछले दिनों केजरीवाल साहब से मिलने गए, तो इनके लोग जो ये बने हैं प्रभारी ये कहते हैं केजरीवाल साहब को तो जो आप मतलब ज़्यादा नहीं बोलना है, मतलब सच नहीं सुनाना है कि यहाँ लोग उल्टा चल रहा है सारा, तो उनको मुझे लगता है उनको भी ठग रहे होंगे ये लोग। अच्छा, उन तक इन्फॉर्मेशन पहुंची नहीं? ना, मुझे उन्होंने कहा कि नहीं बोला, मैं छोड़ो, मैं अगर इनको लगता है कि अपने तरीके से चलाना है, मैंने कहा चलाओ। तो मनकोटिया साहब, घुटन लग रही थी, रिलीफ फील कर रहे हो या मुश्किल में हो कि ये क्या हो गया मेरे साथ? नहीं, रिलीफ फील कर रहा हूँ मैं कि मेरे साथ चीटिंग हुई थी, तो मुझे मेरे माइंड में बात बैठी थी कि इन्होंने चीटिंग की है, मेरे साथ धोखा किया है, मेरे साथ फ्रॉड किया है। तो आपको लगता नहीं है आपको एक बार हाई कमांड से बात करनी चाहिए या नहीं? ऑर्डर वहीं से आया तो क्या बात करनी है? नेचुरल उन्होंने डिस्कस किया होगा वो वहाँ, तो इस पे एक्सरसाइज हुई होगी। हाँ, मैं पिछले साथियों को बता रहा था, जिस दिन हम ज्वाइन करने गए तो लियास हमारा साथी बनिहाल से, उसने पिछले दिनों छोड़ दी, तो कहता मैं जब पार्टी बनी तब से मैं 5-6 साल इनके साथ रहा। कहता भैया आपको देख के हम आ गए हैं, लेकिन हैं बहुत बड़े चीटर। मुझे उसकी बात आती, उसने 15-20 दिन पहले छोड़ दी। कहता ये बहुत चीटिंग करते हैं, धोखा देते हैं। मैंने कहा नहीं यार, ऐसा नहीं हो सकता। तो लगा हमें फिर। मनकोटिया साहब, व्हाट नेक्स्ट? अभी तो मैं ईमानदारी की बात करूँ कि आज एक नया हमारे लिए हमें नहीं आइडिया था, क्योंकि मैंने इनको कहा था कि बाई द वे सिचुएशन आती है, मैंने इनके परिवारियों को कहा था कि सिचुएशन आती भी है तो हम आप पार्टी के ऊपर शिटाकशी नहीं करेंगे, आइए तो मैं कहूँगा बाई द वे। अभी तो मैं हूँ, अगर सिचुएशन बनती भी है तो मैं शिटाकशी नहीं कहूँगा, मैं आराम से कहूँगा कि मेरा हाँ टाई अप नहीं बैठ पाया, तो मैं इसलिए मैं पार्टी है। लेकिन अब जिस तरीके से इन्होंने मेरे ऊपर बड़ा लंबा चौड़ा चिट्ठा निकाल के कि मैं कोई बहुत बड़ा इनके साथ, तो अब क्या चिट्ठा है वो?
पता नहीं, मैं भी सोशल मीडिया में सारा पढ़ नहीं सका, सुबह से बड़े बिजी थे कि क्या main point क्या है? एलिगेशन वगैरह तो आपने पढ़े होंगे, मुझे नहीं, लगता मैंने है। नहीं पढ़े। पढ़ा ही नहीं है, ये हो ही नहीं सकता आपने पढ़े नहीं हो। मैं तो आपके पूरा मुंह से study सुनना करके- चाहता हूँ कि नहीं, क्या? एलिगेशन वही लगाया कि ये पार्टी के लोगों को ये कहता था पार्टी के खिलाफ एक्टिविटीज़। मैंने पार्टी के खिलाफ तो कौन सी एक्टिविटी, चलो खैर उनको उसका मसला नहीं है, लेकिन अब उन्होंने एलिगेशन पहले तो लगाया प्राइमरी मेंबरशिप से निकाला था, मैं उनका प्राइमरी मेंबर हूँ ही नहीं। जिस पार्टी को आज तक हम जम्मू में, कश्मीर, दिल्ली में लगभग मतलब 500-600 लोग हम ज्वाइन किए, आज तक उनको प्राइमरी मेंबर बनाया ही नहीं है, किसी को भी नहीं बनाया? किसी को नहीं बनाया। इनके पास कोई रिकॉर्ड नहीं है दिल्ली में। 20 बार इनको मैंने बोला कि भैया दिल्ली में इतने लोग गए थे, कम से कम एक गेट टुगेदर रखो, सभी करो, पर दिल्ली में प्रॉपर नहीं हुआ, यहाँ बैठो तो सही कम से कम यार। उन लोगों को लगे यहाँ 10-10 हज़ार किराया फूके, होटल का किराया रखे लोग गए, तो कम से कम उन लोगों को बैठाओ तो सही। इनको मतलब अब इनको अपना तरीका हो सकता है, इनका अपना तरीका ठीक चलता हो, लेकिन हमें तो वो तरीका समझ नहीं आया। तो इनको लगा ये पहाड़ी लोग हैं, बेड़ू हैं, कतर लो इनको, और हम दिल्ली के बड़े चलाक लोग हैं। मैं यार गलतफहमी के शिकार हुआ, यहाँ ये लोग सीधे नहीं हैं। अफवाहों का बाजार गर्म है कि गृह मंत्री अमित शाह का जो दौरा है जम्मू कश्मीर का, उसमें मनकोटिया साहब भारतीय जनता पार्टी का दामन थामने जा रहे हैं। और नहीं, ईमानदारी की बात है, ऐसा कुछ नहीं है, ईमानदारी से ऐसा कुछ नहीं है। मैं आप पे यकीन करता हूँ, लेकिन सियासतदान पर यकीन करने का दिल नहीं करता। नहीं बलवंत सिंह देखो, मनकोटिया फिलहाल पे आज यकीन तक करता हूँ। देखो ऐसे मसला ये है कि रात को क्या होता है, सुबह क्या होता है, कल क्या होता है, ये तो- Possibility है। हाँ, नहीं वो मैं नहीं कहता पॉसिबिलिटी। देखो पॉलिटिकल जो सिस्टम है यहाँ तो दरवाजे खुले भी रहते हैं, पॉसिबिलिटीज रहती भी हैं हर चीज़ की, ठीक है ना, मतलब हर चीज़ की पॉसिबिलिटीज रहती हैं। जब बड़ा बिल्कुल आप डोर क्लोज कर दोगे तो नेचुरली फिर कोई दरवाजा खटखटाएगा तो खोल दोगे? हाँ, खटखटाया जा रहा है, हम्म। बड़ी तरफ से खटखटाया खोलते जा क्यों रहा नहीं है। हो? हाँ? खोलते क्यों नहीं हो? अभी नेचुरली हम यहाँ बने थे तो इस अफवाह में कुछ सच्चाई तो है कि गृह मंत्री का जो दौरा है उसमें आप कुछ करने जा रहे हो? कुछ नहीं, उसमें कुछ knowledge नहीं है उसमें आपको, कोई अफवाह ही है। और नहीं, मेरे लेवल पे अभी तक मुझे कोई ऐसा मैसेज नहीं है। फैसला क्या किया? क्योंकि एक सियासतदान जब किसी जमात को छोड़ता है तो उसने सोचा होता है, अगले 4 कदम सोच लेता है वो। नहीं, आपके लोग आपके साथ जुड़े हैं, उम्मीदें जुड़ी हैं, उनके कुछ काम होंगे, कुछ मसाइल होंगे जो आपसे उम्मीद रखते हैं, तो कहाँ खड़े होकर वो मसाइल हल करोगे आप? कुछ ना कुछ तो अल्टीमेटली कुछ ना कुछ तो डिसाइड करना ही पड़ेगा और इस पे ऊपर वापसी के दरवाजे खुले हैं। पैंथर पार्टी आपका अभी भी इंतजार कर रही है। मैंने कहा कि यहाँ पॉसिबिलिटीज, आप ये नहीं कह सकते इस चीज़ की पॉसिबिलिटी नहीं है। पॉसिबिलिटीज हर चीज़ की रहती है पॉलिटिक्स में, और रखनी भी चाहिए। इस फैसले को लेने में कितना वक्त लग सकता है? कोई भी फैसला आप लेंगे? अब मुझे लगता है अब ज़्यादा देर नहीं रुक सकते, अब जो भी करना है ज़्यादा देर इलेक्शन आसपास ही है। हाँ, ज़्यादा देर नहीं कर सकते अब। इतनी चोटें खाने के बाद भी एक पत्थर जो होता है वो गोल हो जाता है। तो बलवंत सिंह मनकोटिया ने क्या सीखा जब से पैंथर से आप बाहर आए, दुनिया देखी, आम आदमी पार्टी में गए, वहाँ से भी ये समाचार सुनने को मिला है, सियासत को क्या कहेंगे, कैसे समझें इसको? बेसिकली मैं आपको बताऊं, मैं शायद उमर अब्दुल्ला साहब ने कहा था कि सियासत में कोई भी परमानेंट दुश्मन नहीं है, कोई भी परमानेंट दोस्त नहीं है। जी, कितना सही कितना गलत? नहीं, बिल्कुल ठीक है। आप खुद देखते हो कि आज की डेट में क्या सिस्टम चल रहा है, पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर चल रहा है। कौन किसका दोस्त, आज कौन दुश्मन बन गया, आज कौन दुश्मन था आज दोस्त बन गया। तो ये बिल्कुल ठीक कहा। बलवंत सिंह मनकोटिया, ज़्यादा ईमानदारी सियासत में भारी पड़ रही है? ना, आप इसके लिए नहीं बने हो? नहीं, ईमानदार ज़्यादा नहीं होना चाहिए? नहीं, मैं ये कहूँगा कि अपना जो देखो, अब मेरे को देखने के लोगों के अलग अलग नज़रिए हैं। एक आदमी एक नज़र से देखता है, आपको अलग अलग नज़र से कोई आपको बहुत प्यार भी कर सकता है, कोई आपका बहुत बड़ा दुश्मन भी हो सकता है। आप बंदे तो आप एक ही हैं, ठीक है ना। एक आदमी हो सकता है आपको बहुत बड़ा दुश्मन हो, एक आदमी बहुत बड़ा चाहता हो आपके लिए बड़ी से बड़ी करो। ये सिस्टम है अब। तो इसलिए मैं ये कहना चाहूँगा कि अब जो मेरा अपना चरित्र है, मैं उसी के हिसाब से चलूँ। लोग क्या कहते हैं जो आपके साथ जुड़े हुए हैं? देखो, अभी तो ये मशवरा करने का मौका ही नहीं मिला। आज सुबह से सेलिब्रेशन चल रही है, पहले उधमपुर में थी, फिर टिकरी में थी, अभी यहाँ पे जम्मू में थी, अब फिर वापस जा रहा हूँ। बलवंत सिंह मनकोटिया साहब, एक आखिरी सवाल जी, ईमानदारी से जवाब चाहता हूँ जी। ऑप्शन 2 हैं आपके पास, जो मुझे लग रहा है जी। एक पैंथर पार्टी का दरवाज़ा है जो जंग खाया हुआ है, शायद वो आवाज़ करेगा खुलने में, बड़ी मुश्किल, ज़ोर लगेगा खोलने में उसको। एक बड़ा आसान दरवाज़ा है बीजेपी का, दोनों इंतज़ार कर रहे हैं आपके। मुझे लगता है 2 ही ऑप्शन है, यही है 2 ऑप्शन, यही 2 रास्ते हैं, जो और भी विकल्प हैं? देखिए, विकल्प में जैसे अब
नया ग्रुप जो हमारा बना है आजाद साहब का। देखिए अभी मेरा अगर चेक आपने करेंगे तो इशारा सभी, कर दिया। सभी से चर्चा होती है, सभी से चर्चा आजाद साहब के खेमे से चर्चा हो रही है। आजाद साहब के साथ चर्चा होती है, मतलब सभी पॉलिटिकल ग्रुप के साथ हमारी चर्चा है। जाना आना बाद की बात है, लेकिन चर्चा, हमारा रिलेशन सभी के साथ अच्छा रिलेशन है, सभी के साथ। सरकार में रिश्तेदारी और- किसके साथ करनी है? रिश्तेदारी अब मुझे लगता है नेक्स्ट जो हमारा इंटरव्यू होगा उसमें रिश्तेदारी उससे पहले इन बिटवीन कर लेंगे हम। हाँ हाँ या ना में जवाब दीजिए। नेशनल कॉन्फ्रेंस, नो, पीडीपी, नो, कांग्रेस, नो। बीजेपी, विचार किया जा सकता है, आजाद खेमा, विचार किया जा सकता है, पैंथर पार्टी। विचार किया जा सकता है 3 ऑप्शन दिए। जी। इन तीनों में इंडिपेंडेंट का भी ऑप्शन दिया जा सकता है, इंडिपेंडेंट भी रहे। बिल्कुल। कोई मायूसी है मन में ना ना, कोई कि मेरे साथ ही क्यों हो रहा है ऐसा? ना ना ना, ये मेरे तो अपने ही मेरे दुश्मन क्यों हो गए? जितने गुरु सिख धर्म में हैं, हिंदू समाज में जितने, जिनको हम भगवान मानते हैं, देवी या देवता दूसरे देवी देवता जो दूसरे धर्म में, क्रिश्चियन में जिनको भी लोग भगवान मानते हैं, तो कौन सा ऐसा भगवान है जो मखमली गद्दे में रहा? उसने सारी जिंदगी स्ट्रगल किया। तो हम उन धर्मों में रहते हैं, उन कल्चर में रहते हैं, उस समाज में रहते हैं कि जिन लोगों को हम गुरु मानते हैं, तो वो सारी जिंदगी उनका एक एक पल स्ट्रगल में रहा। तो जो आदमी स्ट्रगल में 24 आवर तैयार रहता है, तो वही आदमी इंजॉय कर सकता है टूटे अपनी तो लाइफ में। ना ना, टूटने का सवाल ही नहीं है। हमारे पास है क्या जो खो जाएगा? आखिरी शब्द आम आदमी पार्टी के लिए। आम आदमी पार्टी, अब बाकी पता नहीं क्या है, लेकिन मुझे लगता है कि चीटिंग ज़बरदस्त, मतलब बहुत बड़ी चीटिंग, बहुत बड़ा धोखा हमारे साथ किया उन्होंने, बहुत बड़ा धोखा, और जो हमारे दिमाग से कभी नहीं निकल सकता है। शुक्रिया मनकोटिया साहब हमसे बात करने के लिए। हम उस अगले इंटरव्यू का इंतज़ार करेंगे जब इन 3 ऑप्शन में से कोई एक 4 ऑप्शन बताया आपने मुझे, पैंथर पार्टी, बीजेपी, आज़ाद खेमा और इंडिपेंडेंट। इन चारों ऑप्शन में से जो आप एक किसी फैसले पर पहुंच जाओगे, तो मैं उम्मीद करता हूं उस वक्त भी आपका इंटरव्यू करेंगे। बलवंत सिंह मनकोटिया साहब से मुलाकात की, टूटे नहीं हैं। और मैं बड़े कम सियासतदानों के लिए ये कहता हूं, जब भी मैं इनसे मिलता हूं, ईमानदारी से जवाब देते हैं। कोई भी सियासतदान इस तरह की बात कभी भी ऑन कैमरा नहीं कहेगा जो इन्होंने येस नो में बताई। मुझे लगता है कि शायद बलवंत सिंह मनकोटिया की ईमानदारी सियासत को रास नहीं आ रही है। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।